तुम गलत समझ रहे हो जगन। ऐसी कोई बात नहीं है और मुझसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। ये हमदर्दी नहीं है रोहिणी, ये मेरा प्यार है। मुझे तुम्हारा अपमान करने पर मजबूर मत करो जगन। साफ साफ कहो तुम यहां क्यों आए हो। जरा सी भी नहीं बदली हो तुम रोहिणी, और कभी बदलूंगी भी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हालात तुम्हें बदलने पर मजबूर कर दें। वो इंसान ही क्या जगन जो हालात से मजबूर होकर बदल जाए। मैं जानता हूं तुम ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह रही हो क्योंकि आज सुनीति तुम्हारे साथ है। सुनीति ने तुम्हारे बेटे को बर्बाद होने से बचा लिया, इस घर को उजड़ने से बचा लिया। सुनीति ने दर्पण को बिकने से बचा लिया, लेकिन अपने जीवन की डोर इस तरह आंख मीच कर किसी के भी हाथ में सौंपनी नहीं चाहिए रोहिणी। तुम कहना क्या चाहते हो जगन? यही कि अगर कल को सुनीति नहीं रही तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारे बेटे का, इस घर का क्या होगा, दर्पण का क्या होगा? तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, होने को तो सब कुछ हो सकता है। अब देखो ना, किसे मालूम था कि विजय सिंघानिया जैसा स्ट्रांग आदमी आत्महत्या कर लेगा। जगन, वैसे तुम भी बहुत स्ट्रांग हो रोहिणी, और मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। क्या नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में? प्यार किसी के साथ, शादी किसी और के साथ, घुट घुट कर जीना, बच्चे पैदा होने पर भी बच्चों का प्यार नहीं पा सकी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ था तो क्या हंगामा किया था उस करुणा ने। करुणा? हाँ, करुणा, जो कहती थी कि तरुण तुम्हारा नहीं, उसका बेटा है। तरुण मेरा बेटा है जगन, जन्म दिया है मैंने उसे, मां हूं मैं उसकी। अच्छा, तो वो औरत क्यों कहा करती थी कि तरुण उसका बेटा है? तुम ये सब कैसे जानते हो? और कम ऑन रोहिणी, विजय से शादी करके तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारी हर खबर रखता था मैं, किसी न किसी तरह मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लेता था। जब तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ था तब मैं तुमसे मिलने भी आया था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। बीमार जो थी, तब तुम्हारे इसी घर में मेरी मुलाकात हुई थी करुणा से। छोटे से तरुण को अपनी गोद में लिए खड़ी थी, यहीं अपने पापा को इसी कमरे में। और जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ तेरी माँ। तेरी माँ हूँ मैं। मैंने ही तो तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्मा है। बस बस बेटा बस, तेरे लिए ही जी रही थी मैं, वरना। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ पे? रोहिणी ने भेजा है ना तुम्हें? हाँ? रोहिणी ने भेजा है ना तुम्हें मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए? लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं इसे अपना बेटा। ये मेरा बेटा है, जाके कह दो उससे कि उसका बेटा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। ये मेरा बेटा है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी इसे मैं किसी को। ये मेरा बेटा है, ये मेरा तरुण है। नहीं जगन, तरुण तो मेरा ही बेटा है। वो तो तरुण के पापा ने करुणा से कह दिया था कि वो उसका बेटा है।
और वो समझने लगी थी कि तरुण उसी का ही बेटा है। इसी वजह से वो पागल हो गई थी। पागल हो गई? हाँ, उसकी ममता ने उसे पागल कर दिया। ओह, बेचारी, क्या वो ठीक हो गई है? नहीं, मेरा मतलब है तुमसे कभी मिलने नहीं आई, तरुण से कभी मिलने नहीं आई? नहीं। क्यों? मैं नहीं जानती क्यों। मैं नहीं जानती कि वो क्यों नहीं आई। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या क्या तुम मुझसे करुणा के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हो जगन? पत्रकार की बीवी होना। नहीं, मैं मीरा को फोन नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरफदारी सुनीति से करे। अब सुनीति और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, ताकि कोई गलतफहमियां हो ही नहीं। जो भी बात होगी आमने सामने होगी। नो मीरा, नो सुमन दीदी, नो रवि। क्योंकि सच तो सब जानते थे, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा। सब जानते थे कि मुझे गलतफहमी हुई थी कि सुनीति ने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। करने दी ना मुझे शीतल से शादी, और सुनीति को तरुण से। ताज्जुब की बात यह है कि मां ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि जो भी बात होगी हम दोनों के बीच आमने सामने होगी। स्लीपिंग टैबलेट्स, जिसका ओवरडोज किसी को भी गहरी नींद में सुला सकता है। एक ऐसी नींद जिससे कभी कोई जागे ना, मौत की नींद। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए इसका छोटा सा भी डोज बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, खास करके उसके बच्चे के लिए। और शायद ही ऐसा कोई बाप हो जिसको अगर पता चल जाए कि उसके बच्चे की जान खतरे में है, तो उसके बच्चे की मां के पास दौड़ा ना चला है। और अभय को भी आना होगा। वो आएगा। पहले मैं थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लूं। अभय, मैंने स्लीपिंग टैबलेट्स ले ली। अभय, मैं मरने वाली हूँ। अभय, हमारा बच्चा। अभय, मुझे माफ कर दे। वेरी गुड शीतल डियर, वेरी गुड। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले सबको घर तो आ जाने दो। सुनीति से मिलूं तो कहाँ मिलूं? घर पर शीतल है और ऑफिस में तरुण। तरुण से कहानियां। सुनीति का पति तरुण, शीतल का भाई तरुण, जिसने शीतल का साथ दिया। अगर वो चाहता तो सारी गलतफहमियां दूर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो भी सुनीति को पाना चाहता था। अब मैं सुनीति को पाना चाहता हूं। मैं जाकर सुनीति से सब कुछ साफ साफ बता देता हूं। देखता हूं वो मुझे कैसे रोकता है।
रवि, तुम अब तक ऑफिस में हो? घर नहीं जाना है क्या? तुम भी तो अभी तक ऑफिस में हो सुनीति। हाँ, जब तक बॉस ऑफिस में है हम कैसे जा सकते हैं? तुम तरुण का इंतजार कर रही हो? तरुण तो चला गया। चला गया? हाँ, बस अभी अभी निकला है। कहो तो उसे रोक दूं? नहीं नहीं, रहने दो। आज पहली बार बिना मुझसे कहे, बिना मुझे साथ लिए वो चला गया। जाने दो उसे। सुनीति, मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। कुछ खिंचे खिंचे से हो एक दूसरे से। हाँ रवि, इतना टेंशन जो है। टेंशन? टेंशन किस बात का? अभय। अभय? हाँ, अभय को लेकर तरुण के दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी है। न जाने क्या हुआ, क्या देख लिया तरुण ने। अभय ने उसे क्या कहा कि वो समझने लगा कि मैं अब भी अभय से प्यार करती हूँ। सुनीति, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम तरुण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कोशिश की रवि, बहुत कोशिश की, लेकिन क्या सुनीति? शायद माता रानी को हमारा मिलन मंजूर नहीं है। अब एक ही रास्ता है रवि, मैं अभय से मिलना चाहती हूँ। अभय से? हाँ रवि, मैं तरुण के सामने अभय से मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं तरुण के सामने अभय से कहूँ कि मैं उसे नहीं चाहती। तो फिर देर किस बात की है? मैं नहीं चाहती अभय कहाँ है। क्या? What do you mean, सुनीति? वो कहीं चला गया है रवि, और मैं नहीं चाहती वो कहाँ है। पहले भी तुमने मेरे लिए अभय को ढूंढने की कोशिश की, आज फिर तुम्हें वो कोशिश करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें कामयाब होना ही होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर इतनी देर हो जाए कि मैं अपना सब कुछ खो बैठूं। नहीं सुनीति, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जरूर अभय को ढूंढ निकालूंगा। You don't worry about it. सुनीति, काफी देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं रवि, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। बस तुम अभय का पता लगा। देखो मीरा से पूछो, शायद अभय ने मीरा को कांटेक्ट किया होगा। प्लीज रवि, तुम अभय को ढूंढ लाओ जल्दी। Okay, सुनीति, I'll do the needful. ओके। Don't worry. Bye. सुनीति ऑफिस में अब तक क्या कर रही है? रवि भी चला गया। किसका इंतजार कर रही है वो? अभय? तुम सुनीति, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तुमसे मिलने और कहाँ आता? हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जानता हूँ सुनीति, मेरा प्यार, मेरा विश्वास जानता है कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुम्हारे इसी प्यार, तुम्हारे इसी विश्वास की वजह से तुम्हारी पत्नी मुझे बदनाम कर रही है। मेरे पति को शक हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम अब भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। हमारे बीच जो गलतफहमी है सुनीति, वो दूर करने का मौका नहीं दोगी? वो गलतफहमी अब दूर हो चुकी है अभय। मैं मानती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं और ना ही मेरा। कसूर तो हमारे प्यार का था अभय।
जो हमने एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया, हमारे प्यार पे विश्वास नहीं किया। हम अपनी याददाश्त को बैठे और मैं खो बैठी हमारा बच्चा, जिसका नाजायज फायदा उठाकर हम दोनों तो बस किस्मत के हाथों की कठपुतलियां बन के रह गए। तुमने शीतल से शादी कर ली और मैंने तरुण से। और मुझसे शादी करके भी तुम अपने प्यार को नहीं भूली। तरुण, इस तरह खोई हुई थी अपने आशिक की याद में कि मेरी पत्नी कभी तुम बन ही नहीं सकी। चुप रहो तुम तरुण, ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, मैं ही अंधा हो गया था तुम्हारे प्यार में। जो सच्चाई मेरे सामने थी फिर भी मैं कुछ देख नहीं पाया। तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे प्यार को सच समझता रहा। शीतल दी कहती रही मुझसे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। तरुण, शीतल तुमसे झूठ बोलती रही। हाँ, झूठ? तो ये क्या है? ये क्या है? क्या ये भी झूठ है? क्या है ये? वाह, अपने ही हाथों से लिखा हुआ प्रेम पत्र नहीं पहचानते तुम? प्रेम पत्र? हाँ, प्रेम पत्र जो तुमने मेरी पत्नी को लिखा है ताकि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सके, लेकिन उसे मौका नहीं मिला तुमसे मिलने का, तो तुम यहां चले अपना प्यार जताने। तरुण, मैंने तुम्हारी पत्नी को कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। प्लीज मेरा यकीन करो तरुण, और अगर इल्जाम ही लगाना है तो मुझ पर लगाओ। सुनीति को इस तरह बेइज्जत तो मत करो, क्योंकि वो देवी है तरुण, देवी। देवी? बहुत खूब। और तुम इस देवी की पूजा करते हो? इसके चरणों में फूल चढ़ाने आए हो यहाँ? हाँ, मैं इसके चरणों में प्यार के फूल चढ़ाने आया हूं, क्योंकि मैं अभी सुनीति से प्यार करता हूं, बेहद प्यार। मैं इसे मनाने आया हूं तरुण, ताकि ये तुम्हें छोड़कर मेरे साथ चले, क्योंकि ये तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये कैसे सोच लिया भाई कि मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊं? इतनी बड़ी गाली दे रहे हो तुम मुझे, मेरे मांग में भरे सिंदूर का इतना बड़ा अपमान। बस सुनीति, बस। ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं आने वाला। थप्पड़ तो बड़ा जोर का लगाया अपने आशिक के मुंह पर। अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तुम तो। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई एम नॉट कन्विंस्ड। तरुण, रुक जाओ तरुण, रुक जाओ तरुण। सुनीति, 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 उठो सुनीति। मुझे छुओ। सुनीति, हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? सुनीति, छोड़ कैसे तुमने मुझे?